आज हम ब्याह ब्याह खेलेंगे। तो कैसे ब्याह ब्याह कैसे खेलोगे? बोला आज हम तुम सबरे बारात लेकर के आओ, हम दूल्हा बनेंगे, हम दूल्हा बन के ब्याह रचाएंगे, तुम सब हमारे बाराती बन जाओ। पर भैया एक बोलो मनसुखा बोलो लाला ब्याह के निया तो दूल्हा के निया तो घोड़ी चाहिए, हमारे पास तो घोड़ी नहीं है। एक बोलो रुको मैं कछु जुगाड़ करूं, घोड़ी तो मिली ना तो एक खच्चर उठा लाए। वह खच्चर पे ठाकुर जी बिठा दिए, दूल्हा राजा खच्चर पे बैठ गए। वहीं वनस्पति उठाई, पेड़ का पत्ता उठाए, उनको बांध के एक ताज सो बना दिया और ठाकुर जी के सर पे रख के सहरा सजा दियो। बोले बन गई बारात, चलो। बोले बारात में तो ढोल नगाड़े चाहिए, तुम कहाँ बजाओगे? बोले कोई बात नहीं, मनसुखा को पेट है गो हम वही बजा लेंगे, मधुमंगल को सर है गो हम वही पर ढोलक बजा लेंगे। कोई नाक तई आवाज निकाल रहे हो, विचित्र वाद्य इत्यादि अलग अलग वाद्य बजा रहे हैं, कोई मटकाई बजा रहे हो, कोई कछू बजा रहे हो। ठाकुर जी की बारात निकल रही है आज, पूरे ब्रज में सबरे ग्वाल बाल बाराती बने और ठाकुर जी खच्चर पे बैठे बैठे दूल्हा बन के सबरे ब्रज में घूम रहे हैं गली गली में। गोपीन ते कह रहे बाहर आओ, देखो तुम्हारे दरवाजे पे दूल्हा राजा पधारे हैं, आओ स्वागत करो, तोरण बांधो। अब सबरी गोपी हंस रही है, बोले ले यू बिन बारात को दूल्हा बनो घूम रहे हो, तेरी दुल्हन कहाँ है? ठाकुर जी कहे मिल जाएगी, चिंता ना करो। दुल्हन को नाम लेती तो एकदम शर्मा जाते, हाँ दुल्हन को नाम लेती तो उनको एकदम ध्यान कहीं और ही पहुंच जाता। तो पूरे ब्रज में पूरी गली में दूल्हा बने डोल रहे थे। सोई महाराज वही सामने एक असली बारात जा रही, असली दूल्हा राजा जा रहे। अब जैसे असली बारात जा रही हो वहां में गांव के बच्चा हल्ला मचा में तो बड़े बुजुर्ग थोड़ी डांट लगा दे, हटो बच्चों क्या कर रहे हो, बारात जान दो, हटो यहाँ सामने थे। तो ठाकुर जी को हटा दी और ठाकुर जी की बारात बिगड़ गई। एक ग्वाला बोलो लाला या ने तेरी बारात बिगाड़ी, तू या की बिगाड़। ठाकुर जी बोले पक्का बिगाड़ दूं? बोले हाँ बिगाड़ दे। ठाकुर जी बोले लो। तो नहने से तो थे ही छोटे से, कहीं भी घुस जाएं, कहीं भी घुस करके भीतर भीतर चले जाएं। सो ठाकुर जी ने लेके एक जे अपने पीताम्बरी में बांधो, एक कांटो बांध के ले गए, एक बहुत लंबो सो। और वह सबरी बारात में बीच बीच में कर घुसते 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 दूल्हा राजा के डोरे पहुंच गए, जहाँ दूल्हा घोड़ी पे बैठो। ठाकुर जी बोले अच्छा हमको तो घोड़ी नसीब नहीं, तू घोड़ी पे बैठे को, रुक जा। सो लेके कांटो ठाकुर जी ने जो घोड़ी पे बैठो हुआ घोड़ी के पाम में चुभा दी, और जैसे चुभाए तो घोड़ी ने दुलत्ती मारी एकदम, और जैसे दुलत्ती मारी दूल्हा राजा धड़ामते नीचे, सीधे धड़ामते नीचे। ठाकुर जी बोले ले कल ले बिहार, हमारी बारात बिगाड़ है, बोले हम तेरी बिगाड़ेंगे। ग्वाल बालन को बड़ी डांट लगाई, घर के बड़े बुजुर्गन ने, हटो यहाँ तक कितना उदम मचाते हुए घूमो। पर ठाकुर जी की मंडली को काम ही यही है, यहाँ उदम कराए वहां उदम कराए, ऐसे ही उदम करते घूमते। अच्छा ठाकुर जी की पता, ठाकुर जी का एक मंडल था, जैसे समितियां होती हैं, ट्रस्ट गठित होते, मंडल गठित होते, भगवान ने भी एक मंडल बनाया, अखिल भारतीय चोर मंडल, ठाकुर जी का मंडल था। और इस मंडल में भगवान ने सबरे ब्रज के घरों से एक एक ग्वाला को ले रखा था। इस मंडल में हर ब्रज के एक घर का बालक था। इससे होगा लाभ क्या? बोले दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि किसके घर में आज बढ़िया मक्खन निकाय वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती, सूचना मिल जाती कौन के घर में आज माखन ताजा ताजा निकलो बढ़िया वारो। तो एक तो ये, और दूसरो लाभ का हो, बोले हर घर को बच्चा अगर हमारी मंडली में रहेगो और कई दिन हम पकड़े गए और मंडली में पकड़ने वाली गोपी को अपनो ही छोरा दिख गयो, अपनो ही बेटा दिख गयो कि भैया यू भी चोरी में शामिल है, तो फिर बात ने हल्के में निकल जाएगी, गोपी कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि नहीं तो खुद के छोरा को नाम भी बदनाम होगा। तो यह हमारे ठाकुर जी ने बड़ी प्लानिंग करके सबरे ब्रज के घर ते एक एक बालक अपनी मंडली में शामिल कर लियो, पूरी फ्यूचर प्लानिंग के साथ कि हम पकड़े ना जाएं, और पकड़े जाएं तो बात दबी रहे, इसलिए सब ग्वाल वालों को एक एक घर से लेकर के आए। ऐसे उद्यमी ठाकुर जी। पर इनके इस पूरी लीला का कारण क्या है ठाकुर जी जानते हैं। मर्यादा में बहुत जी लिए,
हमने मर्यादित रूप भी बहुत ले लिए, पर अब तो ब्रज की गोपियों को हमें रस देना है। जाके घर ठाकुर जी चोरी करने जाते ना गोपी के, एक बार जाके घर चोरी करने ठाकुर जी चले गए, वो गोपी सदा सदा के लिए कृष्ण की बन के रह जाती, कृष्ण की हो जाती। अब वो कहीं भी रहे दुनिया में, कोई भी कार्य करे, पर उसकी मति, उसका मन श्री कृष्ण से जुड़ा रहता, मन नहीं हटता वहाँ से। मन से बैठी बैठी सोचती रहती, जैसे वादिन कन्हैया आयो, जैसे वादिन लाला आयो, अब कब आवेगो, यही इंतजार में बैठी रहती। रोज माखन निकालती, आज और बढ़िया निकालूं, आज और अच्छो माखन निकालूं, ताकि कन्हैया रीझ के आज फिर से मेरे घर आ जाए। बताओ, अगर कोई दुनिया में कोई आज तुम्हारे घर चोरी करने ना आए तो आदमी खुश होता है ना कि भाई चलो आज चोर नहीं आया, बच गए हम। पर जा दिन ठाकुर जी चोरी करने ना जाए ना, तो ब्रज की सब गोपी का हृदय एकदम चिंतित हो जाता कि आज हुआ कि आज लाला चोरी करने क्यों ना आए हो। क्योंकि असल में भैया ये चोरी नहीं है, ये तो प्रेम है, ये प्रेम है। गोपी बैठी बैठी ठाकुर जी को न्योता देती थी, अपने घर बुलाती थी, प्रभु ऐसा हम कौन सा काम कर दे जो आज आप खुश होकर के हमारे घर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।